हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे आईबीएस की और चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। सुबह की जो धूप निकली है, जो आजकल सर्दियों में सभी को चाहिए होती है, और इस धूप का आनंद ले रहे हैं। तो आप भी सुबह सुबह जल्दी उठा करो। और अब सर्दियों में तो थोड़ा लेट धूप निकलती है। बाकी ये है कि धूप जो है, नाश्ते के बाद थोड़ा बहुत धूप में बैठा बैठा करो। ठीक है दोस्तों, अब मैं आप लोगों से बात करता हूँ मेन टॉपिक पे, आईबीएस। मैंने आज ये वीडियो इसलिए बनाई है कि कुछ लोग कहते हैं जी आईबीएस कैसी बीमारी है। दोस्तों, यह एक ऐसी बीमारी है जो पेट की भी नहीं कह सकते और माइंड की भी नहीं कह सकते। ये खाने से भी हो जाती है, कभी कभी उल्टा सीधा खाने से, और माइंड के स्ट्रेस से भी हो जाती है। वैसे 70% ये माइंड के स्ट्रेस पे जो है निर्भर रहती है। बाकी इसमें क्योर करने के लिए, मतलब इससे बाहर निकलने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे मेरे बंदे आईबीएस से बाहर निकल रहे हैं, जो मेरे पास कॉल करके मेरा ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जब वो मुझे बताते हैं अपनी आप बीती पहले की और हाल ही की, मतलब कि अभी की, जब वो इलाज ले रहे हैं, और जो आईबीएस से बाहर निकल रहा है वो बंदा मुझे अपनी जो है आप बीती बताता है, तो दोस्तों मुझे इतनी खुशी होती है कि मेरी मेहनत चलो किसी के तो काम आई। मैंने जितनी मेहनत की और जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा आईबीएस को लेके, इरिटेबल बोवल सिंड्रोम जो बड़ी आंत की बीमारी कहलाती है, और इसमें जो बड़ी आंत का मूवमेंट है वो कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। वो बढ़ने से जो है डायरिया हो जाता है, घटने से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और वो कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो उसे बोलते हैं आईबीएस डी प्लस सी, यानी जो आपके मिक्स होके आता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि आईबीएस डी कैसे होता है। आईबीएस डी होता है जब बड़ी आंत का मूवमेंट जो है बढ़ जाता है, उसकी जो गति है वो बढ़ जाती है। और आईबीएस जो सी होता है, कॉन्स्टिपेशन, तो बड़ी आंत की मूवमेंट जो है वो कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आईबीएस का बंदा मेरे को बताता है कि सर मुझे इतना आराम है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी गैस भी ख़त्म हो चुकी है, और मेरा जो डिप्रेशन था वो भी ख़त्म हो चुका है, नींद अच्छी आ रही है, और मेरे पेट को भी रिलैक्स है, और नाभि भी मेरी सेंटर में आ गई है, और बहुत सारी प्रॉब्लम जैसे कि वोमिटिंग होना वो भी सही हो गई है, और जो है इसमें बवासीर के लक्षण भी दिखाई देने लग जाते हैं, पाइल्स के, वो भी ठीक हो जाते हैं। और दोस्तों बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, गैस बनना, डकारे आना, तो इंसान बहुत ही पेचीदा इसमें जो है परेशानी में आ जाता है। और ये जो बीमारी है वो इतना ज़्यादा परेशान कर जाती है कि मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ। तो दोस्तों वो मुझसे ट्रीटमेंट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मैं इस चीज़ को समझता हूँ, क्योंकि ये मुझे हुई है। और डॉक्टर क्या होता है कि बस बंदे को बोल देते हैं कि ठीक हो जाओगे, ये दवाई खा लो। बाकी उनके पास ना तो कोई गाइडलाइंस है और ना ही कोई वो किसी को फ़ोन करके पूछते हैं कि कैसा हाल है, क्या कंडीशन है। तो बंदा इसलिए भी जो है संतुष्ट नहीं हो पाता डॉक्टर से। बाकी मैं अपने टॉपिक पे आ जाता हूँ कि जैसे बंदा मुझे बताता है कि जी मैं आईबीएस से क्योर हो चुका हूँ, मेरी सब कुछ मुझे रिलैक्स मिल चुका है, मैं अब बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ, खाने में भी सब कुछ खा रहा हूँ, तो दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। खुशी इसलिए मिलती है क्योंकि मैं भी एक आईबीएस का पेशेंट था, और मैं समझ सकता हूँ कि कितनी इसमें तकलीफ़ होती है। तो सभी भाइयों को मैं एक बार फिर यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों देखो, पैसा इसमें आप लोग बहुत इन्वेस्ट कर चुके होंगे, इन्वेस्ट कर रहे होंगे और इन्वेस्ट करोगे। तो आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि सही सलाह लें, और सही मेडिसिन, और सही योग प्राणायाम, और सही खान-पीन कुछ दिनों के लिए जो है अपना ज़रूरी बनाए रखें।
ताकि आप इससे पूरी तरह बाहर निकल सको। और मैं आप लोगों को एक और बात बताता हूँ कि दोस्तों देखो, मेरे पास तो कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो 9 से 10 बार टॉयलेट में जाते थे, मेरी तरह मैं भी 9 से 10 बार ही जाता था कभी। बाकी और जिसे कॉन्स्टिपेशन है, वो बंदे मेरे पास कॉल करके मुझे ये कह रहे जी 20 दिन में इतना आराम मिल गया कि आप पूछिएगा मत, चेहरे पे हंसी होती है, पहले ही पता लग जाता है कि इंसान का दुख जो है वो कम होना शुरू हो गया है। तो आप भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और अभी जो है हाल ही कल एक फ़ौजी भाई की जो ऑडियो है मैंने क्लिप किया हुआ है, उसको मैं डालूँगा अभी, सभी उसे सुनें और संतुष्ट रहें दोस्तों। और मैं ये नहीं कि भाई जो है एक बार अगर हाथ पकड़ लिया तो बंदो, मेरा कहना ये है कि जब तक IBS में क्योर नहीं हो पाओगे मैं छोड़ता नहीं। क्योंकि मैं हर हफ्ते में, एक हफ्ते में कम से कम 2 या 3 बार कॉल करके पूछता हूँ कि कैसा क्या चल रहा है, क्या खा रहे हो, किस तरीके से, सब कुछ। तो संपर्क करें विराट गुज्जर के चैनल पे। IBS का पक्का इलाज ही है दोस्तों। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर वही आपका 8954545497। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।